स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे चैनल पे इस समय EMRS TGT PGT, यूपी TGT PGT और आपका बिहार TGT PGT का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसी से संबंधित प्रैक्टिस सेट को चलाया जा रहा है। आने वाले महीनों में आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो अपनी तैयारी को अंतिम रूप देते हुए प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व करें और देखें आपके प्रश्नों का स्तर कैसा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज गद्य काव्य पर प्रश्नोत्तरी है। इसके पहले हिंदी गद्य का साहित्य जो लघु विधाएं हैं, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्ताज, आत्मकथा आदि विधाओं पर प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। लगभग 7 से 8 प्रश्नोत्तरी लघु विधाओं पे हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देखें। EMRS TGT PGT प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें सारी प्रश्नोत्तरी रखी गई है। तो आज गद्य काव्य, जिसे गद्य गीत भी कहते हैं, और देखेंगे आपकी राय कृष्णदास को ही प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है। तो उन्हीं से संबंधित पूरा गद्य काव्य जो है और गद्य गीत, उसी से संबंधित सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर उपलब्ध हैं। लगभग 20 प्रश्नों की यहाँ प्रश्नोत्तरी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा। इसके बाद गद्य की लघु अन्य जो विधाएं हैं उस पर भी प्रश्नोत्तरी प्रतिदिन आपको मिलती रहेगी। पहला प्रश्न है, किसे हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है? तो पहला प्रथम गद्य काव्यकार राय कृष्णदास को माना जाता है। दूसरा प्रश्न है आपका, गद्य काव्यों की रचना किसकी प्रेरणा से हुई है? तो गद्य काव्यों की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि रचना थी, उसी की प्रेरणा से गद्य काव्यों की रचना हुई है। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, राय कृष्णदास इसके रचनाकार हैं। साधना गद्य काव्य किसने लिखा? तो तीसरे का सही उत्तर आपका है राय कृष्णदास है, और यह बहुत ही चर्चित रचना है, पेपर में आते रहते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत चर्चित है कि चौथा प्रश्न है, शेष स्मृतियों गद्य गीत के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार आप देखेंगे, चौथे का सही उत्तर है रघुवीर सिंह, इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण और पेपर में आया हुआ है। प्रश्न ऐसे हैं कि जो लगभग आपके किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे, बिहार TGT PGT में ज़रूर आ सकते हैं, या आपका यूपी TGT या आपने हिमाचल प्रदेश का फॉर्म भरा है उसमें आ सकते हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ का TGT PGT का फॉर्म आया है, तो उसमें भी आने की पूरी संभावना है। या आप राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर या PGT की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी प्रश्न ज़रूर आ सकते हैं। तो अपने स्तर को हमेशा उच्च स्तर से ही तैयारी करें, क्योंकि जब आप अगर नेट के लेवल की तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल की तैयारी करेंगे तो आपको TGT PGT के पेपर देने में बहुत ही आसानी होगी और लगभग अधिकतर प्रश्न आपके सही होंगे। तो पांचवा प्रश्न है, मरी खाल की हाय के लेखक कौन है? तो इसके लेखक चतुरसेन शास्त्री हैं और यह उनकी बहुत ही चर्चित रचना है। छठवां प्रश्न है, वियोगी हरि का गद्य काव्य किसकी रचना है? तो यह छठवां का सही उत्तर आपका है वियोगी हरि का गद्य काव्य है। तरंगिनी भी उन्हीं की है और अंतर्नाद भी उन्हीं की रचना है, और प्रार्थना। तो इस प्रकार सभी सही जो उत्तर है, सभी उत्तर जो है वो सभी पे आपका घ वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी देखिए प्रश्न आया हुआ है, और शारदीया जो गद्य काव्य है, सातवां प्रश्न है कि रचनाकार कौन है? तो शारदीया गद्य काव्य के रचनाकार दिनेश नंदिनी डालमिया जी हैं, और यह प्रश्न बहुत चर्चित है। अगला प्रश्न है, हृदय की हिलोर नामक गद्य गीत किसकी है? तो आठवें का आपका सही उत्तर है वृंदालाल वर्मा जी। यह एक ऐतिहासिक रचनाकार हैं। ऐतिहासिक विषयों को लेकर इनकी बहुत ही रचनाएं हैं, और वो भी सभी रचनाएं इनकी चर्चित हैं। आप अगर इनकी जीवनी पढ़ें तो पूरे रचनाओं को पढ़ें, सभी रचनाएं पेपर में किसी न किसी पेपर में इनकी एक रचना जरूर पूछी जाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, नौवां प्रश्न, दोपहरिया के फूल गद्य काव्य के रचनाकार कौन है? तो नौवें प्रश्न का आपका सही उत्तर है दोपहरिया के फूल। आप ये देखेंगे बार बार पूछा जाता है, और दिनेश नंदिनी डालमिया जी इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न, हिमहास के रचनाकार कौन है? 10वां प्रश्न है, और इसका सही उत्तर आपका है राम कुमार वर्मा जी इसके लेखक हैं। गद्य गीत अर्थात गद्य काव्य से संबंधित सारी रचनाएं हैं।
11वां प्रश्न है, यह भी बहुत चर्चित प्रश्न है, साहित्य देवता गद्य काव्य किसकी रचना है? तो 11वें का आपका सही उत्तर है माखन लाल चतुर्वेदी जी की यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न देखिए, निशीथ, यह भी देखिए पेपर में आया हुआ है रचना निशीथ। 12वां प्रश्न है आपका, निशीथ आंसू भरी धरती किसके गद्य काव्य हैं? तो यह ब्रह्म देव के गद्य काव्य हैं और यह भी बहुत ही चर्चित रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? तो प्रथम कवि राय किशनदास, तो जाहिर सी बात उनकी रचना साधना उनका क्या है, प्रथम हिंदी का गद्य काव्य है। 13वां का आपका का उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपके यूजीसी नेट में बार बार पूछा जाता है। 14वां प्रश्न, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, कुछ चंदन की कुछ कपूर की गद्य काव्य है, किसका है? तो यह प्रश्न देखते ही उत्तर याद है कि विष्णुकांत शास्त्री की यह बहुत ही चर्चित रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 15वां प्रश्न, अज्ञेय का गद्य काव्य है। तो अज्ञेय का गद्य काव्य कौन सा है? 15वां प्रश्न है, अज्ञेय का गद्य काव्य कौन सा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे चिंता और भग्नदूत, ये दोनों इनके गद्य काव्य हैं। और आपका यहाँ पे देखेंगे ग उत्तर आपका सही हो जाएगा। चिंता और भग्नदूत अज्ञेय की गद्य काव्य हैं। 16वां प्रश्न हम देखते हैं, उजली आग किसका गद्य गीत है? ये देखिए प्रश्न है कि गद्य गीत किसका है उजली आग? तो 16वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा दिनकर जी की यह बहुत ही चर्चित रचना है। 17वां प्रश्न है आपका, कौन सा गद्य काव्य माधव प्रसाद पांडे का नहीं है? प्रश्न पूछा गया है कौन सा गद्य काव्य माधव प्रसाद पांडे का नहीं है, यहाँ पर नहीं है बताना है। तो 17वें का आपका काल चिंतन, यह इनकी रचना नहीं है। बाकी चितवन के फूल, देखिए ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। और स्वर्ण नीरा, ये भी रचना बार बार पेपर में पूछी जाती है। दोनों रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मधु नीर, यह जो रचना है ये बार बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है। कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो यूजीसी नेट में बार बार रिपीट की जाती हैं, तो उनको आप ज़रूर याद कर लें। यूजीसी नेट की भी परीक्षाएं आपकी दिसंबर में लगी हुई हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देखें, यूजीसी नेट से संबंधित रचनाओं के वीडियो अपलोड किए गए हैं। 18वां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के किस संकलन में उनके 35, ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उनके 35 गद्य गीत संकलित हैं और किस संकलन में है यह बताना है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका घ उत्तर, उनका जो रचना है ये कहीं नहीं वहीं, यह इनकी जो बहुत चर्चित रचना है। इसमें इनके कुल 35 गद्य गीत संकलित किए गए हैं और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो कहीं नहीं वहीं, यह इनकी 35 गद्य गीत की संकलित की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न, मौन के स्वर के गद्य गीतकार हैं। मौन के स्वर के गद्य गीतकार 19वां प्रश्न है आपका। तो इसके गीतकार हैं त्योहार राजेंद्र सिंह, इसके गद्य गीतकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी देखिए रचना पेपर में पूछी गई है। 20वां प्रश्न है आपका और यह अंतिम प्रश्न है। गद्य काव्य और गद्य गीत पर यह एक छोटी प्रश्नोत्तरी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसे चर्चित प्रश्नों को लिया गया है जो पेपर में आते हैं और कुछ नए प्रश्नों से भी आपका परिचय कराया गया है। भ्रमित पथिक गद्य गीत के रचनाकार हैं। तो 20वां प्रश्न है आपका और इसके रचनाकार हैं सद्गुरु शरण अवस्थी जी, इसके रचनाकार हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।